मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे केवल चुने हुए लोग ही समझ पाएंगे। कभी इस पृथ्वी पर ऐसे युग भी थे जब मनुष्य की आंखें केवल संसार को नहीं देखती थीं, वे सत्य को पहचानती थीं। उनकी दृष्टि में कंपन नहीं, स्थिरता होती थी। चमक में दिखावा नहीं, तेज होता था। गुरुकुलों में बालक जब प्रवेश करता था तो उसे सबसे पहले शस्त्र या शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण सिखाया जाता था, क्योंकि आर्षि जानते थे जिसकी इंद्रियां वश में नहीं उसकी दृष्टि भी भ्रमित होगी। ब्रह्मचर्य वहां कोई विकल्प नहीं था, वह आधार था शरीर की शक्ति का, मन की स्पष्टता का और नेत्रों के उस दिव्य तेज का जिससे व्यक्ति केवल बाहरी रूप नहीं भीतर के भाव भी पढ़ लेता था। पर अब समय बदल चुका है और यह परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से हुआ है। आज का मनुष्य अपने ही नेत्रों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है। दिन भर उसकी दृष्टि किसी अदृश्य जाल में फंसी रहती है। स्क्रीन की रोशनी, अनंत चित्र, बदलते चेहरे, क्षणिक आकर्षण। वह सोचता है कि वह देख रहा है, पर सत्य यह है कि हर दृश्य उसके भीतर कुछ न कुछ छीन रहा है। एक सूक्ष्म थकान जो वह समझ नहीं पाता, एक बिखराव जो धीरे धीरे उसकी चेतना को कमजोर कर देता है। तुमने गौर किया होगा, आज लोग लंबे समय तक किसी की आंखों में नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि बार बार भटकती है, जैसे भीतर कुछ स्थिर ही नहीं है। ये केवल आत्मविश्वास की कमी नहीं, ये उस ऊर्जा के क्षय का संकेत है जो कभी नेत्रों में तेज बनकर प्रकट होती थी। एक गहरा और अनदेखा सत्य यह है कि जितना अधिक मनुष्य बाहरी उत्तेजनाओं में डूबता है, उतना ही उसका मस्तिष्क साधारण जीवन से विरक्त होने लगता है। उसे शांति भारी लगती है, एकाग्रता कठिन लगती है और वास्तविक दुनिया फीकी प्रतीत होती है। यही कारण है कि आज का युवक पढ़ते समय बेचैन हो जाता है। ध्यान में बैठते ही विचारों का तूफान उठता है और रात होते ही वही पुराना चक्र उसे अपनी ओर खींच लेता है। वह इसे अपनी कमजोरी समझता है, पर यह वास्तव में उसकी चुराई हुई ऊर्जा का परिणाम है। वह ऊर्जा जो यदि सुरक्षित रहती तो उसकी दृष्टि को गहरा, मन को शांत और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकती थी। ब्रह्मचर्य इसी खोई हुई शक्ति को पुनः जागृत करने का मार्ग है। यह केवल त्याग नहीं है, यह एक रूपांतरण है जहां वही ऊर्जा जो नीचे की ओर बहकर क्षणिक सुख में नष्ट हो जाती है, ऊपर उठकर नेत्रों में तेज, वाणी में वजन और मन में अडिगता बन जाती है। जब यह ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो व्यक्ति की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है, एक ऐसी गहराई जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं पर समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाता है। यही वह आंतरिक अग्नि है जिसे प्राचीन योद्धा और साधक सहेज कर रखते थे। पर इस मार्ग पर चलना केवल ज्ञान से संभव नहीं, इसके लिए जीवन में अनुशासन का निर्माण करना पड़ता है। प्रातःकाल का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम नींद से उठते हो उसी क्षण से तुम्हारा दिन तय होता है। यदि तुम उठते ही अपने नेत्रों को जल से शुद्ध करते हो, प्राणायाम से अपनी श्वास को संतुलित करते हो और कुछ समय बिना किसी बाहरी विचलन के स्वयं के साथ बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना स्थिर होने लगती है। वहीं रात्रि का समय एक परीक्षा है, जब मन सबसे अधिक भटकता है, जब पुरानी आदतें तुम्हें पुकारती हैं। उस समय यदि तुम स्वयं को व्यर्थ बैठने से बचाते हो, शास्त्र पढ़ते हो, श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो और शरीर को सरल व स्वच्छ रखते हो, तो तुम अपने चारों ओर एक ऐसा अदृश्य कवच बना लेते हो जिसे कोई बाहरी प्रलोभन आसानी से भेद नहीं सकता। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन लाता है। तुम्हारी नींद गहरी होने लगती है, विचार स्पष्ट होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी ही दृष्टि में गिरना बंद कर देते हो। तुम्हारी आंखें अब केवल देखने का कार्य नहीं करती, वे अनुभव करने लगती हैं, समझने लगती हैं और सत्य को पहचानने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न प्रशंसा, न स्वीकृति, न किसी की मान्यता, क्योंकि उसने वह प्राप्त कर लिया होता है जो सबसे दुर्लभ है, स्वयं पर अधिकार। और जब एक दिन तुम दर्पण में अपनी ही आंखों में देखोगे और वहां तुम्हें थकान नहीं बल्कि एक शांत, स्थिर और तेजस्वी दृष्टि दिखाई देगी, तब समझ लेना कि तुमने केवल एक आदत पर विजय नहीं पाई है, तुमने अपनी ही चेतना को पुनः जागृत कर दिया है। अगर बिना गंदे सपने देखे भी नाइटफॉल हो रहा है तो समझ लो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। यह कमजोरी नहीं, शरीर का संकेत है कि ऊर्जा जमा है लेकिन सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रही। ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि ऊर्जा को सही काम में लगाना है। दिन में शरीर को मेहनत दो, मन को स्थिर रखो, रीढ़ सीधी रखो और मोबाइल आलस से दूर रहो। जब इच्छा आती है तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और तुरंत किसी शारीरिक या रचनात्मक काम में बदल दो। यही अभ्यास धीरे धीरे डर, बेचैनी और क्रेविंग्स को खत्म करता है। ब्रह्मचर्य इंसान को संयम, साहस और शांति देता है। सोच गहरी होती है, फोकस बढ़ता है और व्यक्ति लाइफ पर रिएक्ट नहीं करता, लाइफ को डायरेक्ट करता है। इसी अनुभव से मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। बहुत प्रैक्टिकल और चीप है। कुछ